ओरिहन औरतन का अलग फैसला, मछली मत खाओ, खाटी मत सूतो, ये कौन किताब में पढ़ के आई है रे बाबा? सोच के देखिए। एक जगह गए, हाँ झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या बैंग में खाएगा, मगरमच्छ खाएगा, क्या खाएगा, मछली खाओ। बोली मौलाना देवबंदी हो गलो, ये बदल गलो, ये देवबंदी हो, ये बरेलिया मौलवी ना हो। होता है कि नहीं? अजब हाल है। किताब में पढ़े हम, फतवा ठोके ये कौन किताब में कि मछली नहीं खाना चाहिए? ये कहां से पढ़ के आ गया? अरे बाप, अगर हिम्मत है तो कल मछली बना के घर में दिखा दीजिए, पूरा चूल्हा खोल के फेंक देंगे। वो लोग फतवा देती है। एक जगह बोले हाँ झारखंडी बाबा, 10 दिन सुनने में आया कि खाटी में नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, गाछ में चढ़ के रहो 10 दिन, जगरना दिन कूद जाना। ये कौन किताब में? एक जगह तो बोला झारखंडी बाबा, 10 दिन जिसके घर में दरगाह है, तजिया उठाता है, उसके घर की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी। अच्छा सोचिए, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी न वो किचलिन बन जाएगी, वो औरत रहेगी न वो डाकिन बन जाएगी, चुड़ैल की तरह दिखाएगी। ये कौन करबला वाले हैं? ऐसे मेरे इमाम ने शहीद हुए, मछली खाना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, खाटी में सोना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, कि शोहर से बातचीत करना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, कि डीजे बजाना शुरू करो इसलिए जान दिए, कि ढोल बजाना शुरू करो इसलिए जान दिए, कि नाचना शुरू करो। ये कहां से करबला आया? अरे करबला वाले वो होंगे, अपनी बेटी बीवी को कहना, ए बीवी मुहर्रम का चांद नजर आया है, तू घर में कुरान पढ़, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा, करबला याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, 14 करबला कॉन्फ्रेंस। पढ़ेगी कुरान तब न, यहाँ फुर्सत कहाँ? इतनी औरतें हैं जमीरा में, मुहर्रम के चांद देखने बाद किसके घर में कुरान खुला है? बोलिए हम वहां मेरे घर में पढ़ रही, शायद कोई पढ़ती हो, नहीं पढ़ेगी। 7 मुहर्रम में और कीजिएगा, 2 मुहर्रम में हुसैन मैदान करबला पहुंचे थे, कि मुहर्रम को 8 जिलहिजा को मक्का से चले थे, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 5 दिन तक बहस हुई थी करबला के मैदान में, 5 दिन तक। हुसैन मान जा, हुसैन हाथ दे दे, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन वोट दे दे, हुसैन परस्ता मान जा। मेरे इमाम फरमाते नादान, अब भी उम्मीद करते हो, अगर हुसैन को हाथ देना होता तो मदीना नहीं छोड़ते, हुसैन को हाथ देना होता तो मक्का नहीं छोड़ते। ए यजीदियो, हाथ देना नहीं था इसीलिए करबला आ गया। हाथ देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता तो मक्के में रख के दे देते, करबला क्यों आए थे? तब बहुत सख्ती किया, बहुत खुतबा हुए, बहुत तकरीरें हुई, बहुत मुनाजरा हुआ, नहीं माने। 10-7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में यजीदियों ने ऐलान कर दिया, उमर साद ने, कि अब हुसैन मानने वाले नहीं हैं। ऐसा करो, नारे फरात पे तमाम सिपाहियों को बैठा दो, चारों तरफ कब्जा करा लो। तमाम सिपाही बैठ गए, तीर भला लेके नारे फरात के अगल बगल चारों तरफ घेर लिया। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ। इतिहास, पूरी दुनिया में इतिहास की जाएगी कि एक बच्चे के मुकाबले में करबला में 300 आदमी आया था। कभी आपने गौर किया? नहीं किया। चारों तरफ सिपाही बैठा दिए। कितने दिन बैठाए थे? पानी करबला में कब बंद हुआ था? 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में, फजर में नहीं बंद किया था, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, तारीख में है कि ठीक जोहर की अजान होने लगी और पहरा बैठा दिया। अब हुसैन नहीं मानेगा, अब पहरा बैठा दो। पानी पे कब्जा कर लिया। हुसैन देख, नारे फरात का पानी चमकेगा, तेरा बेटा खेमे में तड़पेगा, पानी नहीं मिलेगा, अभी मान जाएगा, नहीं मानेंगे। किस दिन पानी बंद हुआ था? 7 मुहर्रम को। हम लोग क्या करते हैं? 7 मुहर्रम को एगो रस्म बनाए सब मिलके, दोपहरिया के नाम पे हम लोग जानते हैं। करबला में 1 बजे दिन 2 जोहर के टाइम में 7 मुहर्रम को अहले बैत पर पानी बंद, और 7 मुहर्रम को 1 बजे मुसलमान के गांव मोहल्ले में मुर्गा जबह करना शुरू। कभी गौर किए? वहां करबला में पानी बंद 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में। उसी दोपहरिया के नाम पे हम लोग दोपहर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह कर रहे हैं। आखिर सोचिए, पानी बंद वहां करबला में यजीदियों ने किया था, आप यहाँ किस लिए मुर्गा जबह कर रहे हैं ढोल बजा बजा के? ये कौन किताब में लिखल?
गौर किए नहीं किए। चल रहा है झारखंडी बाबा, बाप दादा का परंपरा है। नहीं दरगाह मानेंगे ना बाबा, मुर्गा नहीं दरगाह में देंगे ना बाबा, खस्सी पठा नहीं देंगे ना बाबा, तो इमाम हुसैन आएंगे और बेटा मार देगा, बहू को पागल कर देगा, घर को अंधा कर देगा। बोले अल्लाह राम करे, एक तो तरीका गलत भी है और इमाम हुसैन पर तोहमत भी दे रहे हो। अगर इमाम को नहीं मानने से किसी का बेटा अंधा हो जाता, कोई लंगड़ा हो जाता, कोई बहरा हो जाता, कोई घर बर्बाद हो जाता, तो सबसे पहले धरती में एगो वहाबी नजर नहीं आता। सब वहाबी पहले खत्म, बाद में हम लोग को नंबर लगता है। बोलो ऐसा भी नहीं मानता, हम लोग तो हल्का फल्का मानबो करते। तो ये कौन तरीका है जी? अब नहीं मानेंगे तो ये मर जाएगा। अगर आपको करना है तो करो, तो तोहमत क्यों देते हो? उस इमाम पे देते हो जो इमाम हसन हुसैन दोनों भाई बचपने की उम्र में मस्जिद नबी घुसे। मैं एक बूढ़ा आदमी बैठ के वजू बना रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, भाई ए हसन देखना, वो बूढ़ा चचा है ना, वो वजू गलत बना रहा है, कैसे पहले हाथ धो रहा है, मुंह में पानी कैसे डाल रहा है, ये गलत वजू बना रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, भाई सुनो, ये नाना की उम्मती के बूढ़ा है, इनको अपनी जबान से तकलीफ हम नहीं देंगे। नाना की उम्मती के बूढ़ों को हम जबान से तकलीफ नहीं देंगे। कहा करेंगे क्या? कहा इस्लाह करेंगे, लेकिन ऐसे सुनो। दोनों भाई बैठ गए, कहे चाचा आप वजू बना रहे थे ना, बना लिए, अब हम दोनों भाई वजू बना रहे हैं। ए भाई, हम दोनों भाई वजू बना रहे हैं। उस बूढ़ा आदमी से पूछ रहा है कि आप वजू बना रहे थे, अब हम लोग दोनों भाई बैठ के वजू बना रहे हैं, आप देखेंगे, हमको बताएंगे कि हम दोनों भाइयों में अच्छी वजू कौन बनाता है। तो दोनों भाई हसन हुसैन बचपने में मस्जिद नबवी में वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा देख के पूरा देखा। कहा बेटा तुम लोग दोनों भाइयों ने अच्छी वजू बनाया, हम ही गलत बना रहे थे, तुमको देख के हम सीख गए। तो बोलो मुसलमानों, जो हुसैन बचपने में अपने नाना के उम्मती के एक बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो हुसैन किसी का बेटा मार सके, किसी के घर बर्बाद कर सके, ये तोहमत है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने